यह घटना मेरी माँ की एक सहेली के साथ सच में हुई थी। जब भी इसे याद करता रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मैं माँ के पेट में ही था। उनकी एक सहेली थी शियाओवेन। वह बहुत चंचल थी और उसके लंबे घने काले बाल थे जिनकी सब तारीफ करते थे। शियाओवेन के घर के पास एक पुराना बहुत ऊंचा पीपल का पेड़ था। उस पर कौवों के कई घोंसले थे और वे रोज चहचहाते रहते थे। गर्मियों में काफी गर्मी पड़ती थी। हर दोपहर खाना खाते वक्त शियाओवेन खिड़की खोल लेता और खाते खाते हवा भी कर लेता। उसे अच्छा आराम मिलता था। लेकिन न जाने कब से अजीब बातें शुरू हुईं। एक कौवा अचानक खिड़की की दहलीज पर आ बैठा और बस उसे घूरता रहा। एक बार भी पलक नहीं झपकी। शियाओवेन नरम दिल था। उसने सोचा कि वह भूखा है। उसने उसे थोड़ा सा खाना डाल दिया। उस दिन के बाद से हर दिन उस कौवे के लिए कुछ देना उसकी आदत बन गई। शुरू में तो देखने में कुछ भी गलत नहीं लगा। ये बस छोटी सी बात थी, लेकिन एक रात सब बदल गया। उस दिन शियाओवेन नहाकर ही निकला था। मौसम सच में बहुत गर्म था, इसलिए उसने बाल नहीं सुखाए। गीले लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। घर में तब 4 लोग थे। शियाओवेन, उसकी चचेरी बहन, उसका छोटा भाई और भाई का एक दोस्त। उसके माता पिता ऑपरेशन के लिए बाहर गए थे। रात के खाने में शियाओवेन ने काफी खाया था। फिर भी उसे भूख लगती रही। भूख ऐसी जैसे कई दिनों से खाना न मिला हो। जितना भी खा लेता पेट भरता नहीं। अगले दिन शियाओवेन को तेज बुखार हो गया और वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से बुखार उतरा, पर बात और अजीब हो गई। उसका खाना डराने वाला हो गया। कई लोगों जितना खाकर भी रात होते ही असली डर शुरू हो जाता। वह आधी रात घर में यूं ही इधर उधर भटकता, फ्रिज खोलकर बेतरतीब उलट पलट करता, बोतलें पटकता और कुर्सी घसीटकर दीवार से ठोकता, मानो उस पर किसी चीज का साया पड़ गया हो। वह बिल्कुल अपने बस में नहीं था। डॉक्टरों ने कहा यह नींद में चलना है, पर घर वाले मन ही मन समझते थे कि बात इतनी आसान नहीं। एक दिन मेरी माँ उसे देखने गईं और जो उन्होंने देखा वह हमेशा के लिए याद में बस गया। शियाओवेन के कमरे में 7-8 लोग उसे चारों तरफ से घेरकर पूरी ताकत से दबाए थे। फिर भी वह बुरी तरह छटपटा रहा था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि डर लगने लगा। कई लोग मिलकर भी उसे मुश्किल से काबू कर पा रहे थे। इसके बाद मेरी माँ ने इस मामले में फिर दखल देने की हिम्मत नहीं की और आखिर कोई चारा नहीं बचा। परिवार वाले मजबूर होकर शियाओवेन को एक साधु के पास ले गए। साधु ने उसका कंधा छुआ और मंत्र पढ़ने लगा। अभी कुछ पंक्तियां ही पढ़ी थीं कि शियाओवेन के मुंह से एक भारी रूखी आवाज निकली जो उसकी नहीं थी। साधु ने पूछा, आखिर उसके शरीर में तुम कितने हो? आवाज बोली, 7। हम कुल 7 हैं। फकीर चौंक गया और बोला, तुम उसके शरीर से क्यों चिपके हो? आवाज ने कहा, वह हमारी देखभाल करता है, हमें खाना देता है, हम उसे साथ ले जाना चाहते हैं। तभी साधु समझ गया कि वे कोई आम पक्षी नहीं बल्कि अकेली भटकती आत्माओं के बदले रूप थे। जब शियाओवेन हंसता और उसके गीले बाल पीठ पर बिखरते तो आत्माओं को उसके शरीर में घुसने का मौका मिल जाता। उन आत्माओं ने साधु को चेताया भी था। उन्होंने कहा, शियाओवेन इस जिंदगी में शादी नहीं कर सकती, बच्चे नहीं जन सकती। अगर उसने हिम्मत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही साधु को गुस्सा आ गया। उन्होंने कड़ी आवाज में डांटा और शक्तिशाली मंत्र पाठ कर काफी देर तक भूत प्रेत भगाने की क्रिया की। कुछ समय बाद वे आत्माएं आखिरकार शियाओवेन के शरीर से निकल गईं। शियाओवेन के घर जाने से पहले साधु ने उसे एक ताबीज दिया और बार बार समझाया कि इसे किसी भी हालत में खोना नहीं है और कभी उतारना नहीं है। साल बीत गए, फिर भी शियाओवेन ने शादी कर ली। 2014 में वह गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ टिक न सका और गर्भपात हो गया। 2022 में वह फिर 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार बच्चे को बचा नहीं सकी। आखिर में जब कोई उपाय न बचा तो पति पत्नी को मजबूर होकर एक बच्चा गोद लेना पड़ा। फिर भी उनके दिन चैन से नहीं गुजरे। कोई न कोई अजीब घटना सामने आ ही जाती थी। मैं सच में चाहती हूँ कि आगे शियाओवेन सुरक्षित और शांत रहे, मगर कुछ चीजें एक बार चिपक जाएं तो उन्हें इतनी आसानी से झटकना कहाँ होता है।